हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मेजरपुर में। हम हैं मेजरपुर, हमसे होती है अपनों की पहचान। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में देखे हैं, भाजकों की संख्या मतलब कि कुल भाजकों की संख्या निकालना जान गए हैं, अभाज्य भाजकों की संख्या निकालना जान गए हैं, और विषम भाजकों की संख्या निकालना जान गए, और समभाजकों की संख्या निकालना जान गए हैं। तो दूसरा पार्ट आपका है, देखिए इसमें पूरा कितना पॉइंट था, 8 पॉइंट था, जो कि 4 पॉइंट पहले वीडियो में कवर किया गया है और 4 पॉइंट जो बचा है इस प्रकार से है, जो कि इस वीडियो में कवर किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पे पहला पॉइंट आपका है कुल भाजकों का योग निकालना, और दूसरा है कुल अभाज्य भाजकों का योग, तीसरा कुल विषम भाजकों का योग, और आखिरी क्या है, कुल सम भाजकों का योग। ओके, तो इसमें से एक एक करके अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट है आपका कुल भाजकों का योग। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ मान लो 27 है, 27 का क्या निकालना है, कुल भाजकों का योग निकालना है। 27 का कुल भाजकों का योग निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस प्रकार से हम शुरू में बताए थे गुणनखंड करना है उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले 27 का गुणनखंड कर दीजिए। 27 का गुणनखंड 3 से कटेगा, ये हो गया आपका गुणनखंड। अब गुणनखंड हो गया 3 की पावर में, इसको हम लोग 3 लिख सकते हैं। ओके, अब 3 की पावर 3 है। अब इसमें निकालना है कैसे है, देखिए कुल भाजकों का योग कैसे निकालेंगे ये समझना है। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला देखिए जो कि इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन रहेगा भाजकों का योग पूरा इसी तरीके से निकालना है। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक फार्मूला हम बता रहे हैं जो कि वही अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे a पावर p प्लस 1 पूरे -1 और नीचे है बटे में a -1, यही आपको सूत्र लगाना है, जो कि जब पूछेगा कुल भाजकों का योग तो ये आपको सूत्र लगाना है। जैसा कि यहाँ पे देखिए a क्या है, जो यहाँ संख्या नीचे रहेगा, और p जो पावर में है, p क्या है जो पावर में है, और a ये नीचे वाला यही संख्या है। ओके, तो यहाँ पे देखिए a क्या है, ये नीचे वाला 3 है। ओके, इस सूत्र में रखो, ये 3 हो गया, इस तरफ देख लीजिए, a की जगह पे 3 है, ये 3, और p की जगह पे ये ऊपर वाला जो पावर में 3 है वो है, उसमें एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। अब पूरे में -1 कर दूं, और a कहाँ कितना है, 3 है, नीचे वाला है ये, तो 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 2। अब इसको करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 में 1 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये देखिए 81 -1, अब पूरे बटा 2। अब इसको घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ 80 बचेगा, अब 80 बटा 2, ये 40 आएगा। ओके, कहने का मतलब ये है कि कुल भाजकों का योग 27 के कुल भाजकों का योग कितना आएगा, 40। ओके, इसी तरीके से सब क्वेश्चन आपको करना है। ये अब बात करते हैं कि जब अलग अलग संख्याएं आएगा, जैसे मान लीजिए 80 है, एक क्वेश्चन आपको 80 दे रखा है, 80 में बताना है कुल भाजकों का योग, कुल भाजकों का योग बताना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब इसको 8 × 10 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और इसको गुणे में 2 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 और गुणे 5 ये है। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, देखिए यहाँ 1 है, इसमें सबसे पहले क्या करना है, एक को ये मान लो, एक को ये वाला फार्मूला में। इसी तरीके से और भी अगर संख्या होता है यहाँ नीचे, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ p + 1 माने हैं, यहाँ पे q + 1, और यहाँ पे a मान लिया है, यहाँ पे b, तो इसी तरीके से c d ऐसे करके सब चलता है, यहाँ पे q r s ऐसे करके। ओके, जैसे जैसे संख्या होता है वैसे वैसे वो आगे फार्मूला हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं। ओके, अब इसमें क्या करना है, देखिए उसी तरीके से करना है जैसे अभी ये अगला क्वेश्चन पहला वाला बताए थे।
इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक जगह क्या है 2 है, 2 और 4 है ना पी की जगह पे, एक जोड़ देंगे 5 -1 और बटे में क्या है ए, एक जगह क्या है 2, 2 - 1, अब गुड़े, ये गुड़ा ही है कोष्टक में चाहे कर दो, और ये बी क्या है 5 है, तो 5 पावर में क्या है 1, क्यू जगह जो की है, क्यू क्या होता है पावर, मतलब पी क्यू आर ये सब क्या है पावर में जो रहेगा, इसमें एक ऐड करना है, कितना हो जाएगा टोटल 2 और -1 बटे में 5 - 1। अब इसको पहले कैलकुलेशन कर देना है, वही जब निकलेगा आखिरी में जितना निकलेगा वही आपका क्या है भाजकों का योग। ओके, इसमें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना हो जाएगा 32, 32 32 में एक घटा देंगे कितना बचेगा 31, और ये एक घट जाएगा, घटेगा ना, एक बचेगा, और गुणे में क्या है 5 पावर 2 25, एक घटा देंगे 24, 24 और बटे 4, ये काट देंगे 4 छंग 24, कितना होगा 31 गुणे में 6, कितना बचेगा, इसका गुणा कर दो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, इसका क्या निकला है 80 का कुल भाजकों का योग कितना निकला है 186, 186। ओके, इसमें इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से सब करना है, ए बी सी डी ऐसे आगे करते करते हमको करना है क्वेश्चन, चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन रहे इसी तरीके से सब करना है। ओके, तो दोस्तों देखिए पहला टॉपिक आपका हो गया है, पहला पॉइंट आपका हो गया है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, कुल अभाज्य भाजकों का योग। कुल भाजकों का योग हम अभी बता चुके हैं। दूसरा पॉइंट आपका है कुल अभाज्य भाजकों का योग। इसको सबसे पहले क्या करेंगे उसी तरीके से सब करना है। अभी 80 को हम लोग फैक्टर में किए थे, कितना आया था 2 पावर 4 और 5 पावर 1, यही आया था। उसी तरीके से करना है। इसमें पूछा क्या है कुल अभाज्य भाजकों का योग। अभाज्य भाजकों का योग, तो इसमें 2 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है ना, तो 2 अभाज्य है 5 भी है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा अभाज्य है, लास्ट में इस तरीके से करना है, तब वही पूरा ऐड कर देना है। 2 भी अभाज्य है और 5 भी आपका अभाज्य ही है, तो इसको ऐड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा 2 + 5, 2 और 5 को जोड़ देना है, क्या निकलेगा कुल अभाज्य भाजकों का योग निकलेगा। ओके, कैसे, ये भी 2 ये भी 5 अभाज्य हैं, जोड़ दो 7 आएगा। कुल अभाज्य भाजकों का योग 80 का कुल अभाज्य भाजकों का योग क्या आएगा 7। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, कुल विषम भाजकों का योग। कुल विषम भाजकों का योग। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है, कुल विषम भाजकों का योग। कुल विषम भाजकों का योग, मान लीजिए एक संख्या हम ले रहे हैं जो कि 360, मान लो ले सकते हैं 360 ले लो, 360। अब 360 को सबसे पहले क्या करना है गुणनखंड करना है। इसको हम लोग 36 गुणे में 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 9, और इसको 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। अब 2 पावर कितना है 3, यहाँ 2 पावर में है, 2 पावर 2 यहाँ और 1 कितना 3 हो गया। अब 3 पावर कितना है 2 और 5 पावर 1। भाई इसमें पूछा क्या है कुल विषम भाजकों का योग। विषम इसमें से कौन कौन सा है, 3 है और 5 है, ये नहीं है, 2 विषम नहीं होता, अभाज्य होता है लेकिन विषम नहीं, तो इसलिए 5 और 3 को ही लेंगे। तो 5 और 3 को लेंगे, इस फार्मूला से करना है। अब देखो 3 मान लो ये वाला है, ये फार्मूला 3 पे लगा दो, ये फार्मूला 5 पे, तो वही कंडीशन करना है जो अभी बताए थे। तो 3 2 + 1 जो फार्मूला में देखते जाइए, -1 3 -1 ये एक कोष्टक में, और 5 -1 ये। ओके, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे,
इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा गुणा कर देंगे बस। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब 27 माइनस 1 ये 2 और गुणे में हम 25 माइनस 1 और बटे में 4। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कितना आएगा 26, 2 भाग दे देंगे 13 आएगा और गुणे में ये कितना 24, 24 में 4 का भाग देंगे 6 बार जाएगा। अब इसका गुणा कर दो, 3 78, 78 क्या आएगा आपका कुल विषम भाजकों का योग, जो कि 360 आपका क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन 360 में कुल विषम भाजकों का योग कितना आएगा 78 आएगा। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट आपका क्या आता है, ये तीसरा पॉइंट आपका था, ये तीसरा था। अब चौथा पॉइंट आपका क्या आता है, कुल सम संख्याओं का निकालना है, कुल सम भाजकों का योग। 360 ही ले लो, 360 का कुल सम भाजकों का योग बताना है। तो क्या करना है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कुल भाजकों का योग निकालेंगे, फिर कुल विषम भाजकों का योग निकालने के बाद उसमें से घटा देना है, कुल भाजकों का योग जो निकलेगा उसमें से घटा देना है। ओके, तो यहाँ पे विषम वाला निकल चुका है, कुल विषम भाजकों का योग 78 निकला है। अब टोटल निकाल लो, टोटल निकाल लो। यहाँ पे ये संख्या निकालना है ना, इसका खंड किए हैं, फैक्टर किए हैं, यही आया है तो इसका कर दो। इसका तो कितना आया है 13 गुणे में 6। अब केवल क्या करना है, इसका 2 की पावर 3 का करना है। तो 2 की पावर जो 3 है इसको फार्मूला बेस पे करिए, 2 की पावर 3 यहाँ पे 4 माइनस 1 यहाँ 1, 2 में से 1 घटेगा 1 और गुणे में 13 ये 6। अब यहाँ क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 में 2 की पावर 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 में से 1 घट जाएगा 17 आएगा और 17 बटा 1 17 ही रहेगा, गुणे में 13 गुणे में 16, ये कितना आ जाएगा, गुणा करने पर कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे आप लोग 1326 आएगा। ओके, 1326। तो भाजक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकता था वो जितने टाइप का उतने टाइप का हम पूरा बता चुके हैं। टोटल 8 टाइप का था। ओके, 8 टाइप का हम क्वेश्चन बता चुके हैं, 8 पॉइंट बता चुके हैं पूरा। तो इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन आएगा पूरा इसी बेस से करेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके।